मेहरबानी। सर, इससे पहले कि मैं आपके कमेंट्स लूँ, आप एयरफोर्स से रिटायर्ड हैं, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ये जो कभी भी हम किसी भी ऑपरेशन की बात करें, अभी हाल ही में जो ऑपरेशन हुआ उसमें हमने देखा कि इंडिया के पास राफेल तैयारे थे जिस पर उनको बड़ा मान था, बड़ा गुरूर था और बड़ी गर्दन में सरिये के साथ वो राफेल का जिक्र किया करते थे। MiG-21 क्योंकि पुराने नाकारा तैयारे थे, गिर जाते थे पायलट समेत, लेकिन राफेल पे उनको बड़ा मान था। राफेल भी गिरा, राफेल में बैठा पायलट भी गिरा और उसके साथ साथ राफेल गिरे और पायलट भी गिरे और उसके साथ साथ जो मार्केट थी राफेल की वो भी इन्होंने ख़राब की। पाकिस्तानी जो एयरफोर्स है उसको बेहतरीन फोर्सेस में शुमार किया जाता है, बड़ी बेहतरीन फोर्स करार दी जाती है। किसी भी पायलट का जज्बा, हुब्बुल वतनी कितना मैटर करता है, पेट्रियोटिक उसकी जो एक स्पिरिट है वो कितना मैटर करती है। फिर चाहे वो राफेल में बैठा हो, अगर कम जज्बे के साथ बैठेगा तो राफेल भी गिरेगा, लेकिन कभी अगर वो MiG-21 में भी बैठे और जज्बे के साथ बैठे या किसी ऐसे तैयारे में बैठे जो कि इतना ज़्यादा जदीद नहीं है, लेकिन जज्बा कितना मैटर करता है। बहुत ज़्यादा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो शुक्रिया आपने इनवाइट किया। सुनो पे ये मेरा ख्याल है दूसरी अपीयरेंस है। जज्बा बहुत ज़्यादा मैटर करता है और मैं आपको लेके जाऊंगा 1948 में जब कैद आज़म ने पहली दफ़ा विज़िट किया PF अकेडमी रिसालपुर, और उनकी सेइंग है, ही एंड आई कोट, दैट एनी कंट्री विदाउट an aggressive and potent air force is at the mercy of any aggressor. Pakistan must build up its air force, which should be second to none. So we have proved since 48, इसको हमने हर बेस की दीवार के ऊपर, हमारे दिल के ऊपर ये तहरीर लिखी गई है। टेक्नोलॉजी का दौर है, इसमें आप ये देखें कि राफेल नहीं गए उनका मिराज 2000 बहुत बड़ा सेंटर ऑफ ग्रेविटी और बहुत पोटेंट एयरक्राफ्ट है। Su-30 बहुत बड़ा उनका अच्छा जहाज़ है और लेटेस्ट जहाज़ है। जज्बा के साथ साथ टेक्नोलॉजी भी, इसमें हमने प्रूव किया है कि जो कीमत JF-17 की है इस वक्त $13 मिलियन के अंदर वो बन रहा है, जबकि राफेल जो है 1.4 से 1.8 बिलियन डॉलर का जहाज़ है। तो यहाँ पे फ़र्क आ जाता है जज्बे का, ट्रेनिंग का, मोरल का, और जो हमारी जो है पायलटेबिलिटी है। So it was a classic combination of 5-6 things जो इस वक्त हुई है। यहाँ पे मैं जिक्र करता चाहूँ कि इतने जहाज दुनिया की किसी भी एरियल वॉरफेयर में एक वक्त में नहीं देखे गए। 82 जहाज थे जी इंडियन साइड पे और 38 हमारे पास थे। उसमें 33 राफेल्स थे जिसमें 2 पायलट्स थे, डबल तादाद के साथ भी पिटे वो बुरे तरीके से, ट्रिपल के साथ, और 115 पायलट्स उनके और 38 हमारे। ठीक और उसमें 5 जहाज जब वो गिरे हैं तो उसके बाद से इनकी एयरफोर्स 8, 9, 10 मई को हवा में नहीं आई। ठीक है। तो इट वाज अ क्लासिक कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर, साइबर वारफेयर, इंटेलिजेंस। साइबर वारफेयर में ये हालत थी कि 70% ऑफ द इंडियंस सिटीज डिड नॉट हैव द इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। अंधेरा ही अंधेरा था। राफेल जब जो बचे हैं वापस गए अपने बेस पे तो वहाँ पे रनवे पे लाइट ही नहीं थी। तो दे केम बैक एंड लैंडेड एट श्रीनगर। सो जज्बा जो है उसको कोई बीट नहीं कर सकता। आपने देखा 65 वॉर में भी यही 1:2.5 की रेशो थी हमारी इंडिया के साथ, और इस वॉर में भी टेक्नोलॉजिकली तादाद के लिहाज से वो बहुत आगे थे हमसे, बट इस जज्बे ने जो है वो काम दिखाया है। और जिस तरह हमने जाके S-400 को तबाह किया है, अंदर जाके उन बच्चों को भी बहुत खराज तहसीन मैं पेश करता हूँ कि जिस तरह वो गए हैं, बहुत मुश्किल वो मिशन था, और उस पर जाके उन्होंने सेंटर ऑफ ग्रेविटी को हिट किया है। और उसके बाद फिर जो है मोदी भागा है ईरान, सऊदीया और अमेरिका की तरफ। और जो जनरल साहब कह रहे थे कि वही अमेरिका जो 2 दिन पहले कह रहा था कि जिनको लड़ने दें, ये तो इनका आपस का मामला है, 1500 साल से लड़ रहे हैं, वो आगे इंटरवीन करने के लिए। ठीक है। तो प्री इलेक्शन स्ट्रैटेजी सर, इसके अलावा कोई इनको समझ नहीं आती कि जब भी इलेक्शन आ रहा है कहीं पे भी तो इन्होंने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करना है, पाकिस्तान के खिलाफ फर्जा सराई करनी है। ये क्या माइंडसेट है इनका, वोटर का भी और वोट लेने वाले का भी? इस दफ़ा जी जैसे जनरल साहब ने कहा है, मैं थोड़ा सा इसमें ऐड करूंगा कि इंटेलिजेंस फेलियर्स भी था। इनको मिस कैलकुलेशन थी हमारे एयर टू एयर मिसाइल जो आए हैं, और PL-15 का तो इनको पता ही नहीं था। इनको पता ही नहीं था कि आ चुके हैं और इंटीग्रेट हो गए हैं जहाज़ों के साथ, और उसकी रेंजेस का भी इनको मिसकंसेप्शन थी, जिसकी वजह से ये राफेल गिरे हैं, बिकॉज दे डिड नॉट एक्सपेक्ट कि इस रेंज के ऊपर
एक जो बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल होता है वो आके हिट कर सकता है। देयर इज ऑलवेज अ गैप बिटवीन द मैक्स रेंज एंड द इफेक्टिव रेंज, और ये कोई गैप होता है कोई 50 से 60 किलोमीटर का, अगर हम 200 किलोमीटर के मिसाइल की बात करते हैं। इस सूरत में सिर्फ इफेक्टिव रेंज और मैक्स रेंज बराबर हुई है। सो अल्लाह ताला की मदद भी इसमें बहुत ज़्यादा शामिल थी हमारे साथ, और जज्बा भी था। सो मिसकैलकुलेशंस ये पहले भी करता रहा है इसके, और इस दफ़ा भी इसको। बाकी जो कन्वेंशनल वॉरफेयर पे इसकी वो जो थी मिथ के जी 2-3 दिन के अंदर अंदर मैं पाकिस्तान को घुटनों पे ला के बिठा दूंगा, वो भी इस दफ़ा दूर हो गई है। और हमारा जो है जो न्यूक्लियर डिटरेंस है, जिसको पहले हम मिनिमम से शुरू किया, क्रेडिबल बनाया, और इस 25 के बाद तो अश्योर्ड हो गया, जिसकी वजह से अब लोग हमारे पास आ रहे हैं। जो आपने इंट्रो में भी बात की है, वन ऑफ द फैक्टर्स इज आल्सो कि पाकिस्तान इज द ओनली न्यूक्लियर पावर व्हिच हैज शोन इट्स कैपेबिलिटी। चलिए, पाकिस्तान की जो दिफाई बरामदात किन इकसाम की हैं, दिफाई मुआहिदों के हवाले से हमें कितना फ़ायदा होने जा रहा है? सर, ये जो JF-17 है, इसकी तो खसूसियात पर ज़रा रोशनी डाल दें। सालाना पैदावार कितनी है इसकी, मज़ीद अब कितनी बढ़ सकती है? क्योंकि डिमांड अब बहुत ज़्यादा होगी, तो इकॉनमी, मुझे इकनॉमिक्स याद आ रही है कि डिमांड एंड सप्लाई। ये जी, जैसे कि ब्रिगेडियर साहब कह रहे थे कि JF-17 जो है किंग फाइटर ऑफ द स्काईज का इसको खिताब दिया गया है जितने भी एयर शो हुए हैं उसके अंदर। और ये 2000 से हमने प्रोजेक्ट शुरू किया था, और इसकी अपग्रेड्स वक्त के साथ साथ होती रही है। ये जो 5th जनरेशन या 4.5 जनरेशन पे पहुँचे हैं, इसको बड़ा टाइम लगा है। पहले हमने चाइनीज़ और फिर यूरोपियन हर तरफ से हमने करके इसको एक सिंबल बनाया है। आज से पहले मई 25 से पहले 2 टेक्नोलॉजीज़ का जिक्र होता था, रशियन टेक्नोलॉजी एंड अमेरिकन टेक्नोलॉजी। इस वक्त जो है अमेरिकन वर्सेस चाइना, JF-17 की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। ठीक है। और माशाल्लाह इसका जो है हमारी जो महारत है पायलट्स की, उसमें इसका बहुत बड़ा हाथ है। चाइना ने हमें बहुत सपोर्ट किया है, हर फील्ड में सपोर्ट किया है, लेकिन हमने भी उनको बहुत अच्छी फीडबैक दी है, एक प्रोफेशनल फीडबैक दी है, जिसकी वजह से ये JF-17 इस मकाम पे पहुंचा है। और 20-30 के करीब हमारे बन रहे थे जहाज़, अब जब के ऑर्डर आने शुरू हो गए तो वी शुड बी एबल टू एनहांस दिस प्रोडक्शन टू मे बी 50-60 पर ईयर इंशाल्लाह। ठीक है जी। आफ्ताब साहब, आपका लास्ट कमेंट है, कुछ कहना भी चाह रहे थे? जी, सबसे बाकी जो फैक्टर्स तो ऑलरेडी बयान हुए हैं। सबसे बड़ा फैक्टर जो है वो क़यादत का है। मैं नूर खान से शुरू करूँगा। 65 में नूर खान ने एज ए चीफ ऑफ एयर स्टाफ खुद लीड किया फॉर्मेशंस को, और जितने डेंजरस मिशंस थे, इवन C-130 वाला जब हमने उसको बॉम्बर में कन्वर्ट किया, तो उस मिशन में भी नूर खान खुद बैठे हुए थे। तो हमारे यहाँ ये जो मिसाल है जिसमें ऑफिसर्स लीड करते हैं अपने मैन को, और अभी तक इनके ऊपर साइकोलॉजिकली नूर खान साहब सवार है, तभी तो नूर खान एयरबेस पे आने की कोशिश की। अल्लाह का शुक्र है कि उस क़यादत को अब तक रिटेन किया गया है। और ये ज़हीरुद्दीन बाबर भी जो थे, जिस दिन वॉर हुई है, ही वाज सिटिंग इन द कैबिन एंड ही वाज खुद टोटली इन्वॉल्व होके। आप ये टेररिस्ट अटैक्स पे देख ले, हमारे जितने ऑफिसर्स ने शहादतें दी हैं वो बंदों से आगे होते हैं, अपने सोल्जर से, और वो जो जज्बा क्रिएट करता है उसकी मिसाल ही नहीं